हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और फिर से वंस अगेन आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं किसी खास मकसद से नहीं, आजकल मैं अपने ब्लॉग्स नहीं बना रही हूँ और उसके पीछे कारण भी है। खैर, आप लोग जितने भी लोग अभी स्टडी पीरियड में चल रहे होंगे या फिर पढ़ाई के दौरान हों, उन्हें अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से पता होगा कि नहीं, अभी कोरोना के टाइम की वजह से जो हमारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो चुके थे वो अब धीरे धीरे करके स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे नेट है, नीट है, बीईओ का एग्ज़ाम अभी हमको लग रहा है पिछले महीने बीत चुका है अभी। और उससे पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो भी पोस्टपोन थे सब अब इसी सितंबर महीने से स्टार्ट हो चुके हैं और आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। तो इसके लिए पहला हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा पढ़ाई है भाई। स्टडी में नो कॉम्प्रोमाइज़। तो इसके लिए देखिए, हम लोग जानते ही हैं, आप लोग आज की डेट पे हम लोग एक हाउसवाइफ हैं। तो हाउसवाइफ्स के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपना घर परिवार बच्चा सब कुछ के बाद आपको स्टडी के लिए टाइम मिलता है। और क्या कहें अब वही है भाई, करना तो है ही, हंस के करो या रो के करो, आपको करना तो पड़ेगा ही। तो इसी में हम लोग को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है यार, स्पेशली जो लोग मदरहुड में चल रही हैं ना अभी, यानी कि जो अभी छोटे बच्चों का लालन पालन कर रही हैं, उनके लिए तो टाइम समझ लीजिए कि यूँ मिनटों में बीत जाता है। किसी से मेरी कोई बात नहीं होती है, किसी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं रह गया, सब से लगभग डिस्टेंस हो गया है। सोशल डिस्टेंस क्या समझिए, ये समझ लीजिए कि क्या है ना कि पूरे दिन ऐसे ही बीत जाता है। बच्चों को देखो, मेरी एक ही बेटी है, उसको संभालो, उसके बाद परिवार के जो भी सदस्य हैं उनका देख रेख, खाना पीना बनाना खिलाना, जो भी हमारे घरेलू काम है उन सब के बाद थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं पढ़ाई करती हूँ। सिलेबस आज के जनरेशन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिलेबस। समुद्र से ना, जो कहते हैं ना कि सीप से मोती निकालने के बराबर, सॉरी, वही सीप से मोती निकालने के बराबर हमारा स्टडी मटेरियल है। बहुत लार्ज सब्जेक्ट है, कहाँ से क्या पूछेगा किसी को कुछ नहीं पता होता है यार। ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये बुक पढ़े, वो बुक पढ़े, समझ में नहीं आता कहाँ से प्रिपरेशन करें। तो आजकल स्टडी नहीं, हमें स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। अब कहने का मतलब ये है, हम लोग वही चीज़ें पढ़ें या फिर वही चीज़ें इनरोल करें जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है आज की डेट में। तो क्या है ना कि अब यार, कहने के लिए सब लोग कह देते एक तैयारी करो तो आपकी लगभग सारी तैयारियां हो जाती। हम नहीं ऐसा मानते, हर फील्ड अलग है। मानते हैं जीके, करंट अफेयर्स चाहे या फिर कुछ चीज़ें हैं जैसे रीजनिंग वगैरह, हर चीज़ में काम आ जाएगा, लेकिन कहाँ यार, आपके नेट एग्ज़ाम्स में कुछ और है, एसटेट एग्ज़ाम्स में कुछ है, सीटेट एग्ज़ाम्स का कुछ और ही फंडा है। तो जो लोग हमारे फील्ड में हैं, आई मीन टीचिंग लाइन में है स्पेशली, उनके लिए तो बहुत अच्छी सी ये चुनौती हो गई है। किसी भी एग्ज़ाम्स को क्लियर करना बहुत बड़ी चुनौती है। पर क्या है ना, हमें एक ही चीज़ याद आता है भाई, स्वामी विवेकानंद के जो थॉट्स होते हैं ना, काफ़ी मोटिवेशनल है। वो एक है ना थॉट, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो। बस उसी तरीके से हमें ना साइलेंस किलर की तरह, जैसे क्या है आज की डेट में कोरोना है, आपको दिखता नहीं है, बस असर दिखता है, बस उसी तरह से ना कि आप अपना जान झोंक दीजिए किसी भी चीज़ में, कोई कसर ना बाकी रहे भाई। सब लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, मैं ये नहीं मानती कि नहीं। स्पेशली जो लोग पढ़ाई के फील्ड में हैं और स्पेशली जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोगों का भाई, कुछ लोग क्या, हम नहीं कह सकते ऐसा कि नहीं सब लोग टाइम पास कर रहे हैं या फिर स्टडी को ऐसा कुछ समझ के बैठे हुए हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी इस पर, क्योंकि भाई हर तरीके के लोग हैं, क्या समझेंगे, बहुत ये है। खैर, जो भी है वो सब फीडबैक रिज़ल्ट्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। पर हाँ, ये मैं एक सलाह ज़रूर दूँगी कि आप जो भी करिए करते रहिए और प्रयास में लगे रहिए। तो यही कहूँगी कि कोरोना जैसे है कि बस खाली उसका आक्रामक, या फिर कह दीजिए कि उसकी डिमेरिट्स हमें दिख रही हैं, उसी तरह हमें भी अपना गुड बेस्ट देना चाहिए। और जितने भी लोग हैं जो कि अभी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, देने वाले हैं, उनके लिए मेरे तरफ से बहुत सारे ऑल द बेस्ट। ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छा करें और बहुत बेस्ट दें अपने किसी भी फील्ड में हैं। और बाकी आज स्पेशली मैंने ब्लॉग्स बनाने का कोई मूड नहीं है, मैंने कुछ सोच नहीं रखा था कि मुझे ब्लॉग्स बनाना है या ऐसे करना है, क्योंकि एक तो हमारे लिए बहुत ही लार्ज टाइम में से निकाल के इतना सा तो समय मिलता है, उस पर भी मैं कुछ और अदर करने लगूँ तो हमारे लिए पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं सोची चलो लाओ आज थोड़ा सा कर ही लेते हैं, क्या करना है।
तो इसके लिए स्पेशली आज क्या है सबको पता है। तो आज का ख़ास ब्लॉग हमारे टीचर्स के लिए है, स्पेशली जिन्होंने हमें इस कामयाबी, इस मुकाम पे लाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। कहते हैं ना कि गुरु ही एक ऐसा रास्ता दिखाने वाला होता है, मार्गदर्शक होता है, जिसके सहारे हम लोग एक एक पद यानी कि अपने कदम को बढ़ाते बढ़ाते हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो उन टीचर्स को हमारी तरफ से बहुत 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 सादर प्रणाम और उनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि उनका देन है आज हम लोग एक शिक्षित, या फिर शिक्षित तो छोड़िए, हम लोग एक नागरिक हैं, अच्छे नागरिक बने एक। तो आज हम लोग जानते हैं 5 सितंबर है और आज हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो हम लोग टीचर्स डे के रूप में क्यों मनाते हैं, तो उसका भी भाई सबको पता है। हम लोग सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। सॉरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक्चुअली साउथ वाले जो थोड़े होते हैं नाम ना थोड़ा वही, लेकिन ये हमारे टीचर्स कहिए, आदर्श कहिए, या फिर कहिए हमारे सेकंड राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो हम लोग उनके उपलक्ष्य में मनाते हैं। मूलतः वो तमिलनाडु के रहने वाले थे, शायद क्या, हाँ उसी तरफ के हैं। जैसे मैंने गूगल्स पे कुछ पढ़ा था उनके बारे में थोड़ा बहुत, तो जहाँ तक ये मेरी बेसिक जानकारी है कि वो साउथ के रहने वाले थे और सेकंड राष्ट्रपति थे और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो क्या थे ना कि वो एक ऐसी विभूति थे, ऐसी मतलब प्रतिभावान व्यक्ति थे कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है भारतवर्ष को। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में, उनके आदर के लिए कहिए या उनके सम्मान के लिए कहिए, हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। पहले क्या था, पहले टीचर्स के लिए कोई सेलिब्रेशन नहीं होता था, पर क्या है ना कि टीचर्स या फिर हमारे अध्यापक जो है, हमारे मार्गदर्शक है, उनके लिए कुछ करने का या फिर कुछ जताने का मौका मिलता है, उसको हम लोग एक टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। भाई आजकल स्कूल में बहुत क्रेज़ रहता है टीचर्स डे के दिन। टीचर्स को भाई स्टूडेंट्स अपने क्या कहते हैं, जितना भी अपनी आवश्यकता अनुसार अपना कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं टीचर्स को, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह देते हैं, इस तरीके की मतलब अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं उनके प्रति। तो खैर, टीचर्स डे की वजह से हमारे टीचर्स और हमें टीचर्स क्या, हमें जिन लोगों से, हमें जिससे भी थोड़ी सी भी जानकारी या फिर थोड़ी सी ये कहें हमने कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी को ले लीजिए, या फिर अपने माता पिता, परिवार, या फिर किसी भी चीज़ से अगर आपको लगता है कि हमने उनसे कुछ सीखा है या फिर उनसे कुछ जाना है, तो मुझे लगता है भाई उनके लिए बहुत बहुत आभार है। हमारे तरफ से तो भाई आभार है कि आपने हमें उस लायक समझा। मदर और फादर के लिए तो स्पेशली बोलेंगे भाई, क्योंकि पहला कहते हैं ना, माँ हमारी पहली शिक्षिका होती है, पहली मार्गदर्शक होती है। यहाँ तक कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, अच्छा बुरा, हर चीज़ का मार्गदर्शन करती है। पहले हम लोग उस काबिल बने कि हम स्कूल में जाएं, उससे पहले हमें हमारी मतलब समझ लीजिए कि हम गर्भ से ही हमें एक शिक्षा मिलने लगता है। माँ और जो बच्चे का जुड़ाव है, ऐसा कहते हैं ना लोग कि जब कोई माँ या फिर कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसे अच्छे विचार, पॉजिटिव थिंकिंग रखने चाहिए और अच्छे खाने पीने चाहिए। कहते हैं ना कि हमारे शरीर, आत्मा और मस्तिष्क हर चीज़ पे हमारा वातावरण का भी उतना ही प्रभाव रहता है जितना हमारा आनुवांशिकता का कहिए या फिर हमारे शारीरिक रूप से होता है। तो हमारा परिवार, वातावरण हमारे, या फिर यूँ कहिए हमारा जो आनुवांशिकता कहिए या फिर हमारा जन्मजात कह सकते हैं, तो ये सब मिलकर हम एक मनुष्य के रूप में, एक समाज के रूप में विकसित होते हैं। तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया इस पे लेक्चर, और हमको वंस अगेन आप सबको बहुत 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 शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएँ, और हमारे शिक्षक लोग के लिए एक बार फिर से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सबको एक बार प्रणाम। तो देखिए घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, करेक्ट 12 बज चुके हैं। ऑलमोस्ट आधे से अधिक लोग सो चुके होंगे जहाँ भी कहीं होंगे। पर क्या है ना कि जितने लोग स्टडी वाले हैं या फिर जिनको पढ़ना है भाई, कुछ करना है, तो उनको तो भाई जगने का टाइम है। हम भी अपना टारगेट रखते हैं कि 12 से 2 तक 1-2 घंटे पढ़ाई कर लिया जाए। तो खैर उस पर क्या बोलना है। फैक्ट आज हमारा टॉपिक क्या था, टीचर्स डे पे। तो
जिन लोगों ने भाई डायरेक्टली सिखाया, इनडायरेक्टली सिखाया, हमने जिन लोगों से सीखा उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम उनके। और हमारी एक ही टीचर, एक क्या, मैंने बहुत लोगों से सीखा। हम लोगों ने स्कूल बदले, कॉलेज में आई, यूनिवर्सिटीज़ बदले हम लोगों ने, यूजी पीजी पता नहीं जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऐड हुए हैं हम लोगों के सर्टिफिकेट्स में। तो हमें सबसे ज़्यादा किसी ने मोटिवेट किया ना, तो वो हम मानते हैं अपना आइडियल कहिए या फिर जो भी कहिए, तो हमारी एक टीचर हैं अमिता रानी सिंह, जो कि उत्तराखंड की रहने वाली हैं। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के, हमारा जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे, गवर्नमेंट कॉलेज था वो भी, तो उस कॉलेज का नाम था नवयुग डिग्री कॉलेज, राजेंद्र नगर में पड़ता है। 4 बाग से आधे घंटे की दूरी पे है वो। तो वहाँ पे हम जहाँ पढ़ते थे, तो वहाँ पे हमारी हिंदी विभाग की हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट समझ लीजिए थी वो एक हिसाब से। तो हम लोग का हिंदी की क्लासेस पढ़ाती थी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर में हमें वही पढ़ाई थी। तो मतलब समझ लीजिए ना कि वो कहीं और है मैम, हम कहीं और है, फिर भी हम लोग कनेक्टेड है। फेसबुक से भी कनेक्टेड है, यूट्यूब से भी कनेक्टेड है, और हमारे व्हाट्सअप चैट से भी कनेक्टेड है। चूँकि हमें ग्रेजुएशन किए लगभग 2014 में मेरा कंप्लीट हो चुका था, तो उस समय हमने छोड़ा, तब भी मेरे आज 6 साल से हमारा उनके साथ कनेक्शन है। तो होता है ना, एक आपके लिए, आपकी लाइफ में कोई भी एक टीचर होता है ना, कि वो काफ़ी मोटिवेशनल होता है। ऐसा समझ लीजिए कि हमारे 45 मिनट की क्लास में वो ऐसी मैम थी ना, कि उनकी क्लास में ना मैं ऐसे बेसुध से बैठ के उनको बस सुनते रहती थी, क्या बोल रही हैं क्या नहीं। मतलब ये सब्जेक्टिव कुछ भी पढ़ाती थी तो मेरे पल्ले नहीं पड़ता था, बस मैं उनकी ज्ञान की बातें सुनते रहती थी। देखो ऐसे करोगे आप लोग तो बहुत आगे जाओगे, हमें लगता है कि लड़कियों को डिपेंड होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारी बातें बताती थी। और उनकी कुछ बातें बहुत अच्छी भी लगती थी हमें। यही नहीं कि सिर्फ क्लास की बातें, वो कहती थी कि देखो बेटा, जो बुक्स में लिखा है ना, वो हम जितना जानते हैं उतना भी आप भी जानते हो, नहीं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी, और क्या, दैट्स इट। पर क्या है ना, हमें ना आपको आपके जीवन का जो मूल है उसको बताना चाहिए, हमें करना चाहिए। तो उसके बारे में मैम, मतलब हमारी ना जो निजी लाइफ, जो रियल ज़िंदगी है ना, उसको लेकर के वो बोलती थी बहुत सारी बातें, कि ऐसे करो वैसे करो, मतलब कि प्रोटेक्ट टाइप का करती थी। और जैसा कहती थी कि देखो बेटा, हम तो बोलती थी हमारी भी एक लड़की है, मैं उसे भी जो ज्ञान मैं उसे देती हूँ, जो मैं उसे समझाती हूँ चीज़ें, वही चीज़ें मैं आप लोग के ऊपर भी फॉलो करती हूँ। हेड्स अप है ना सच में उनके लिए, कि बहुत मोटिवेट करती थी। और पीजी कॉलेज में हम लोग जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हमारे सर थे, एक रविंद्र सिंह सर, और भी बहुत सारे सर हैं। सभी लोगों ने मोटिवेट किया, सब लोगों ने नोट्स प्रोवाइड किया, अच्छे से हेल्प भी किया हमारे लिए। ऐसा नहीं कहते कि नहीं वो टीचर ऐसे हैं, ये टीचर, हमें भी जितने भी टीचर्स मिले ना, हम सबसे बहुत क्लोजली अटैच रहे हैं, और जो कुछ भी मिला उनसे सीखने के लिए हमने कोशिश की। और तो खैर जो भी है, हमने बीएड किया। बीएड में भी बहुत सारे टीचर्स हैं, पर सबसे मेरा फर्स्ट मोटिवेशंस जो मिला, तो हमारी अमिता रानी सिंह जो थी, मैम थी, उनसे मिला था। और अभी भी वो मेरे से कनेक्टेड है ही, बताया मैंने। तो उनके लिए एक बार सच में बहुत 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 थैंक यू मैम, कि आपने हमारी ज़िंदगी में आई, और आपकी हर एक कोशिश को हम लोगों ने कोशिश किया कि अमल करें। और अब रात भी बहुत हो चुकी है, और ज़्यादा बातें नहीं बोलूँगी, क्योंकि ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग भी सोचेंगे क्या है, महीनों तक गायब रहेंगी और अचानक से इतना ज्ञान देकर चली जाती। तो ज्ञान की बात नहीं, मैंने सोचा कि मैं अपनी मैम के लिए कुछ बोल सकती हूँ, तो मैंने यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं समझा कि कुछ बोले, तो मैंने अपने मैम के लिए, मैम के सम्मान में, तो मैंने कुछ बोला। 2 चीज़ें अच्छी लगे तो सही है, कोई बात नहीं। वैसे वंस अगेन धन्यवाद, एंड सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि।